सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर पेज में और निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, 69,000 व अन्य पूर्व की भर्तियों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले का क्या होगा असर, सबसे बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है। कल आप सभी साथियों को पता है बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर के महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई थी, लेकिन साथियों अगर बात करें तो उस सुनवाई से ये स्पष्ट हो जाता कि जो पूर्व की भर्तियां हैं या उनको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है कब से लागू होगा, ये चीज़ स्पष्ट होती दिख रही थी। लेकिन बात करें सरकार, बिहार सरकार की तरफ से जो है अपनी याचिका वापस लेने से कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण मुद्दे का अंत होने से फिर से जो है उलझने बढ़ गई, क्योंकि कल स्पष्ट हो जाता कि जो आपका 2018 से 2023 के बीच में जितने भी भर्ती विज्ञापन हैं, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश आने के पहले भर्ती विज्ञापन जारी किए गए थे, उन पर क्या प्रभाव होगा, इसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट नहीं हो सकी। हालांकि अभी भी मौका है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको सुबह के वीडियो में भी अवगत कराया था कि बेंच की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि चीफ जस्टिस के बेंच में जो है मामले को लिस्टेड कराया जाए, जिसे वही बेंच इस मुद्दे को सुने जो राजस्थान सरकार के परपेच में इस मुद्दे को दिया गया है, राजस्थान बीएड के परपेच में मुद्दे को डिसाइड किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात साथियों यहाँ पर एक ये निकल कर आ रही है, अब ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 11 अगस्त का बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दे में, उसका जो है कब से वो लागू किया जाएगा, इसको लेकर के अभी भी असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। क्योंकि जो एनसीटी की तरफ से लेटर जारी किया गया वो केवल और केवल जो है गाइडलाइन को रद्द करने की बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसके बिहार पर नई शिक्षक भर्तियों में बीएड को नहीं मौका दिया जाएगा, ये स्पष्ट हो रहा है। लेकिन पूर्व की भर्तियों को लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती भी आपकी फंसी हुई है, जिसको लेकर के लगातार याचिकाएं की जा रही हैं। शिक्षा मित्रों की तरफ से याचिकाएं हो रही, बीटीसी की तरफ से याचिकाएं हो रही, मांग हो रही है कहीं ना कहीं जो है अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए। क्योंकि साथियों आपको अवगत करा दें, उसी आदेश का परिपेक्ष बना करके जो है एक महत्वपूर्ण मांग की गई है, उसको आपको हम इंगित कराएंगे जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। जैसा कि हमने पूर्व में आपको अवगत भी कराया था, लेकिन फिर से अवगत कराएंगे। देख सकते हैं लिखा गया है कि 1 से 5 तक के स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों में जो है स्पष्ट रूप से खींचतान मची हुई है। बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में संभल के बीटीसी अब डीएलएड 2015 बैच के प्रशिक्षु राजवसु आर्य की भी याचिका संबंध थी। पिछले महीने 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राजवसु ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर बीएड चयनितों को बाहर करने की मांग की है। ये आपकी स्पष्ट रूप से बात है जो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहा है कि 69,000 भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञापन रद्द करने की मांग की है। राजवसु का कहना है कि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की सूचना सभी राज्यों को भेज दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ना तो अब तक कोई आधिकारिक बयान आया है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर स्पष्ट भी किया गया है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी हैं याचिकाएं, इसको लेकर के जो बीएड के लिए जो आपका जो स्पष्ट रूप से कोर्स है ब्रिज कोर्स, उसको लेकर के याचिकाएं भी हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की भी याचिकाएं हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो सभी कुछ मामले अभी भी बहुत ही निस्तारण की ओर हैं और पूर्व भर्तियों को लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और साथियों आपको अवगत करा दें, लिखा गया 3.80 लाख बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत, एसएलपी वापस, सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के 79,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल लगभग 3,80,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी की सुनवाई जो है सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.ए. बोपन्ना और न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस सुंदरेश की पीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया। इससे यह मामला निष्पादित हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि डिस्पोज ऑफ एज विदड्रॉ। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा यह दलील दी गई कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में जो है नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इस मौके को दिया जाना चाहिए, उचित होगा। एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई थी। इधर बिहार के बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों द्वारा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए मौका देने संबंधी की गई अपील पर 13 अक्टूबर को सुनवाई संभावित है। तो देख सकते हैं बिहार के बीएड डिग्री धारक जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो है याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई लगी हुई है।
तो साथियों, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, अभी बीएड डिग्री धारकों की याचिका जो है कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर सुनवाई होगी। 13 तारीख की सुनवाई होनी है। और कहीं ना कहीं यहाँ जो जजमेंट आया है उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मुख्य जो है चीफ जस्टिस की बेंच में जो है मामले को ले जाया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अभी वो चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि जो कोर्ट का यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो कब से लागू होगा। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। दूसरी, छत्तीसगढ़ को छूट और बिहार को क्यों नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिस बेंच में छत्तीसगढ़ को छूट प्रदान कर दी, उस बेंच के द्वारा बिहार की भर्ती को लेकर के क्यों छूट नहीं प्रदान की गई, क्यों मुद्दे को सीधे तौर पर चीफ जस्टिस के बेंच में ट्रांसफर करने की बात की गई। ये सबसे बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है? जो बिहार बीएड के साथियों की याचिका है, जिसके लेकर के आपको हमने अवगत भी कराया, वो 13 तारीख को लगी हुई है। अब उसमें क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उसमें जो है कई सारी चीज़ों को लेकर के सुनवाई होनी है, लेकिन विशेष तौर पर यह मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 13 तारीख में क्या होगा ये भी स्पष्ट होता है, दिख रहा है। लेकिन बिहार सरकार के एसएलपी वापस लेने से कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों को तो झटका लगा ही लगा है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ऐसा करना उचित था क्या नहीं था, इसको लेकर के भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम इंगित कराएंगे। इसके पहले हम आपको अवगत करा दें कि बीपीएससी टीआरई और केवीएस पीआरटी रिजल्ट को लेकर के अपडेट क्या है। एक तो स्पष्ट रूप से आपकी बीपीएससी टीआरई रिजल्ट को लेकर के अगर साथियों यहाँ पर बात करें तो ये कि आपको नोटिस आपके सामने है जो 8 तारीख में जारी की गई। स्पष्ट किया गया है कि इसमें जो है 7/10/2023 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यालय में रिक्त संबंधी कार्य हेतु 8/10/2023 को कार्मिकों को उपस्थित होकर कार्य निष्पादन हेतु किए गए आदेश को टंकण त्रुटिवश दिनांक 10/10/2023 को बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा परिणाम घोषित करने की तिथि का निर्धारण किया जाना अंकित हो गया। वस्तुतः निकट भविष्य में परिणाम आने के स्थान पर त्रुटिवश वक्त तिथि का अंकन हो गया था। अतः जो है 939 दिनांक 7/10/2023 अंकित दिनांक 10/10/2023 को बीपीएससी का परिणाम घोषित करने की निर्धारित तिथि के स्थान पर संभावित तिथि जो है पढ़ा जाए, इसे उक्त हद तक संशोधित समझा जाए। यानी कहीं ना कहीं रिजल्ट को लेकर के स्पष्ट कर दिया गया है कि टंकण की दिक्कत थी, जिसके कारण ये स्पष्ट हो गया था 10 तारीख। अभी भी संभावित तिथि ये बात की जा रही थी, यानी ये संभावित तिथि है रिजल्ट को लेकर के। हालांकि बात करें तो एक और प्रक्रिया चल रही कि शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का नहीं हो रहा मिलान, होगी कार्रवाई। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की पूरी तरह से पारदर्शिता बरत रही पर अभ्यर्थियों की ओर से गलत प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आयोग को परेशानी हो रही। अतुल प्रसाद ने ट्विटर पर कहा कि शिक्षक भर्ती के प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी में पाया गया कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे। उन्होंने बताया कि जो प्रमाण पत्र छात्रों की ओर से अपलोड किए गए थे उस पर प्रमाण पत्र और वेरिफिकेशन वाले जो है प्रमाण पत्र में अंतर है। इससे पता चलता है कि वह जानबूझकर किया गया था, इसके लिए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मिलान नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के प्रदर्शन भी हुआ है और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो रिजल्ट को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो गई, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट हो गई कि अभिलेखों की जांच जारी है। हालांकि अगर रिजल्ट को लेकर के एक महत्वपूर्ण ट्वीट आया है, शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट कल नहीं होगा जारी, 14 से 16 अक्टूबर के बीच बीपीएससी कभी भी जारी कर सकता है रिजल्ट। पहले उच्च माध्यमिक उसके बाद प्राइमरी का जारी होगा रिजल्ट। तो इंपॉर्टेंट जानकारी है रिजल्ट को लेकर के, जो आपका बीपीएससी रिजल्ट को लेकर के। अब साथियों अगर हम बात करें उस महत्वपूर्ण जानकारी की केवीएस रिजल्ट को लेकर के क्या स्थिति है, क्या प्रगति है, तो साथियों केवीएस रिजल्ट को लेकर के प्रगति शानदार है, चल रही है। जल्द ही आप सभी लोगों का रिजल्ट आउट किया जाएगा, जैसा कि आउटपुट प्रदान हो रहा है। और हो सकता है कि आपका जो अक्टूबर मध्य से लेकर के अक्टूबर लास्ट तक रिजल्ट आप सभी के सामने आने की प्रबल संभावना, यानी 15 तारीख के बाद कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है, ऐसा महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऑथेंटिक अपडेट या ऑफिशियल जानकारी अभी प्रोवाइड नहीं कराई गई है। एक टेंटेटिव डेट हम आपको अवगत करा रहे हैं, जैसे ही फाइनल अपडेट आती है आपके रिजल्ट को लेकर के हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। साथियों महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको अवगत कराने चल रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित है। ये आप सभी साथी देख रहे हैं, जो हम स्टेटस आपको दिखा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण याचिका है जो 5053/2021 ये वही याचिका है जिसमें पटना हाईकोर्ट ने आदेश किया था बीएड डिग्री धारकों को होल्ड करने को लेकर के कि उनका रिजल्ट ना आउट किया जाए और सीधे तौर पर उनको भर्ती में स्थान ना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। लेकिन साथियों आपको बता दें एक महत्वपूर्ण जानकारी है, काज लिस्ट
सीरियल नंबर 50 देख सकते हैं, स्पष्ट किया गया है। और करंट लिस्टिंग पोजीशन की बात करें तो चीफ जस्टिस फॉर हेयरिंग यानी आज 10 तारीख 10/10/2023 यानी उसी याचिका पर दोबारा बीएड डिग्री धारकों के लेकर के अब जो है सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच को लेकर जाया गया है। अब चीफ जस्टिस का क्या सजेशन होता है, क्या सुनवाई के दौरान स्थिति स्पष्ट होती है, इस पर हम अवगत कराएंगे। हालांकि सुनवाई आज ही होनी है। अगर आज की सुनवाई से संबंधित चीज़ें इंगित करें तो सुनवाई लगभग जो है कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से स्पष्ट निर्देश क्या आया है ये देखने वाली बात होगी। तो क्या ये हाई कोर्ट की तरफ से फिर से कोई बदलाव होगा जजमेंट में, या जो पहले का आदेश है उसी का अनुपालन किया जाएगा। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है सुधार होने की प्रबल संभावना नहीं दिख रही है, उसी आर्डर को रखने की दिख रही है। लेकिन जैसे ही कोर्ट से संबंधित अपडेट आता है हम आपको अवगत कराएंगे, सुनवाई में क्या हुआ है हम आपको अवगत कराएंगे। और साथियों महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवगत करा दें कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा बीएड वर्सेस डीएलएड का हाई कोर्ट में अगर सुनवाई से संबंधित कुछ भी अपडेट होता है हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से अवगत कराते हैं। हालांकि ये पटना हाई कोर्ट में सुनवाई लिस्टेड है, दिखाया गया है स्पष्ट रूप से कि ये जो है सुना जाएगा मैटर और इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन क्या कुछ हुआ है ये हम आपको अगले वीडियो में स्पष्ट रूप से अवगत कराएंगे। इधर बात कर ले 29/334 मैथ और साइंस शिक्षकों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट आपको अवगत कराने चल रहे हैं। साथियों आपको पता हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर के खींचतान मची हुई। खींचतान इसलिए मची हुई है क्योंकि 6000 जो रिक्त पद हैं उन पर काउंसलिंग और नॉन काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों की तरफ से महत्वपूर्ण याचिकाएं जारी हैं और कहीं ना कहीं 6000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की बात की जा रही है। लेकिन साथियों बात करें तो ये मामला जो है पहले जो है हाई कोर्ट से आदेश हुआ था अभ्यर्थियों के पक्ष में, जिसके खिलाफ जो है डबल बेंच में मामला सरकार की तरफ से ले जाया गया और उसके बाद अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें आपको अवगत करा दें तो जो याचिका है आपकी स्टेट वर्सेस नीरज कुमार पांडे की याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के आज लिस्टेड थी और आज सुनवाई से क्या स्थिति स्पष्ट होगी ये आपको हम कोर्ट की तरफ से जारी आर्डर के बाद ही बताएंगे। और सुनवाई को लेकर के जो टेंटेटिव डेट थी वो आज की थी। आज क्या सुनवाई के दौरान चीज़ें हुई हैं उनको हम अगले वीडियो में जरूर इंगित कराएंगे। आशा यही रहेगी जो हमारे 29/334 शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी लगातार मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं उनकी स्थिति को स्पष्ट किया जाए। आइए एक पॉइंट हम इस भर्ती के पूरे प्रकरण को आपको समझाते हैं। देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के 29/334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस नियुक्ति में रिक्त तकरीबन 2000 पदों पर भर्ती के लिए हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में 15 मई को SLP दायर की है। विज्ञान व गणित विषय के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लगभग 6 साल पहले 15 जुलाई 2013 में शुरू हुई थी। जनवरी फरवरी 2015 तक 7 राउंड की काउंसलिंग के बाद 26,115 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, लेकिन कानूनी अड़चन के कारण सितंबर अक्टूबर 2015 में ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकी। इसके बाद टीटी में 82 अंक के आधार पर सफल अभ्यर्थियों के 8वें राउंड की काउंसलिंग कराई गई और जनवरी फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया। इस बीच पूर्व में काउंसलिंग करा चुके लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को नवंबर 2016 में नियुक्ति का अंतिम अवसर दिया गया। उनकी प्रक्रिया चल ही रही थी कि प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार ने 23 मार्च 2017 को मौखिक आदेश से भर्ती रोक दी। इसके खिलाफ नीरज कुमार पांडे समेत अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका कर दी। हाईकोर्ट ने मौखिक आदेश को दरकिनार करते हुए रिक्त पदों के सापेक्ष 2 महीने में भर्ती का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। सरकार ने हाईकोर्ट में ही स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिकाएं दायर की, लेकिन दोनों खारिज हो गई। इसके बाद अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका कर दी। इससे बचने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या किया है, याचिका दायर कर दी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार का कहना है कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती पर पूरी तरह से रोक लगाई जा चुकी है, इसलिए नियुक्ति देना संभव नहीं है। वहीं अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने पर अड़े हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका मैटर है, भर्ती का परिदृश्य है, क्या कुछ मांग है अभ्यर्थियों की, क्या सरकार का संज्ञान है, क्या सरकार चाह रही है, इसको लेकर के आज महत्वपूर्ण सुनवाई आपकी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी। अब सुनवाई से संबंधित कोर्ट के आर्डर के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। कोर्ट से अभी कोई
महत्वपूर्ण अपडेट नहीं आ पाया है। जैसे ही आएगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, जो कुछ होगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे। अब आपको अवगत कराएंगे 6800 केस कहें, आरक्षण केस कहें, या कहें आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण 69,000 शिक्षक भर्ती का जड़ वाला केस, जिसकी सुनवाई को लेकर के जो बात की जा रही 12 अक्टूबर हाई कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है। साथियों, आपको अवगत करा दें, अभी तक जो स्थिति कह रही है, काज लिस्ट में कहीं भी इस जो है सुनवाई को लेकर के स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। ना तो केस स्टेटस में स्पष्ट रूप से जारी किया गया है डेट को लेकर के। अब सुनवाई को लेकर के क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर बात करें तो आज और अब तक की यही स्थिति है कि किसी भी तरीके से कोई काज लिस्ट, कोई केस का जो आपका स्टेटस है उसमें कहीं भी कोई डेट मेंशन नहीं है कि सुनवाई आपकी 12 तारीख को ही होगी। अगर होती है तो बहुत ही विचारणीय होगा। इसको लेकर के जैसे ही अपडेट आता है कि आपकी 12 तारीख की सुनवाई कंफर्म होती है, हम आपको अवगत कराएंगे। अभी के लिए आपका प्रयास जारी रहना चाहिए कि आपकी सुनवाई को लेकर के जल्द से जल्द चीज़ें स्पष्ट हो सके। निवेदन है कि इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जरूर शेयर कीजिएगा और अगले वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आशा और विश्वास के साथ हम यही चाहेंगे, आप सभी साथी एक लाइक और कृपया वीडियो को शेयर करते हुए, जो साथी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।